साधु का महाप्रसाद वितरण होता है, किसी को मना भी नहीं था। और जिनको इच्छा होती थी वो लोग आकर के प्रसाद को पाते थे। तो ये कम नहीं है, आजकल लोग संतों की बड़ी निंदा भी करते हैं, ब्राह्मणों की बहुत लोग निंदा भी करते हैं। लेकिन ध्यान रहे, 100% किसी में अच्छाई नहीं होती, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो डाकू हो, चाहे वो ईमानदार हो। लेकिन उसके बाद भी जो भगवान में रमा रहे, जो धर्म क्षेत्र में अपना मन लगावे, जो अन्य क्षेत्र में अपना मन लगावे, जो कथा वार्ता कराने में अपना मन लगावे, और जो 10 लोगों का भोजन चलावे, 10 ब्राह्मणों को निमंत्रण दे करके दक्षिणा के साथ विदा करे, उसी के लिए गोस्वामी जी ने लिखा है कि पुत्रवती युवती जग सोई, रघुबर भगत जासु सुत होई। पुत्रवान वही माता है जिसका बेटा भगवान का भक्त है, वैष्णव। तो आप लोगों के गांव में महाराज जी का आगमन हुआ और महाराज जी ने ऐसा व्यवस्था बनाया, सबका ये नियम होता है, फर्ज होता है कि महाराज जी का सहयोग करें। आगे कथा में आएगा भागवत की कि धर्म का पैर कलयुग ने तोड़ डाला है। टूटे हुए पैरों से धर्म देवता जो हैं धार्मिक लोगों का रक्षा करते हैं। इसीलिए कलिकाल में अधर्म बली है और धर्म थोड़ा कम, लेकिन अंत में विजय धर्म की होगी, अधर्म जीत नहीं पाएगा। तो आप लोग जो यहाँ पर एकत्रित हैं, अपने भी कथा श्रवण करने के लिए आइए। घर के बाल बच्चों, हित नात, रिश्तेदार, इष्ट मित्र, भाई बंधु, जिनसे आपका प्रेम हो, सबको लाइए। कथा केवल प्रचार करने की वस्तु होती है। कथा में जन जन को निमंत्रण नहीं दिया जाता है कि आइए कथा श्रवण करने, ऐसा नहीं। कथा तो कहा गया है राम नाम की लूट है, यही राम नाम की लूट है। कथा को आप जितना श्रवण कर रहे हैं, श्री राम का नाम लूट रहे हैं। और ये लूटना बड़ा अच्छाई में आता है, बुराई में नहीं आता है। इस लूट को तो हमेशा करना चाहिए। लेकिन कलयुग में किसी तालाब में मछली मारने को सरकार फ्री कर दे, सभी लोग अपना अपना जाल और क्या क्या लेकर मछलियों को पकड़ने के लिए चले जाएंगे। क्यों? तामस प्रवृत्ति हो गई है लोगों की। लोगों का धर्म में आस्था नहीं है और अंत में धर्म ही कार्य में आ सकेगा, बाकिया संसार की कोई भी वस्तु आपके कार्य में नहीं आ सकेगा। तो ये नियम है। तो आप सभी महानुभावों से निवेदन है, कथा में तो प्रत्येक दिन आइएगा और यज्ञशाला का प्रदक्षिणा कीजिएगा, कथा श्रवण कीजिएगा। कथा के बीच में प्रदक्षिणा मत कीजिएगा। और नंबर 2 बात यह है कि आपके यहाँ पूज्य महात्मा श्रीमान फलाहारीदास जी महाराज बैठे हुए हैं, अथक परिश्रम कर रहे हैं। बहुत हृदय में सोच हो रही है कि इस तपती हुई गर्मी के महीने में आपने यहाँ पर इतना व्यवस्था किया है, ये कम नहीं है, ये बहुत है। अब गांव के लोगों का एक फर्ज होता है कि महाराज जी का मदद करें। मदद करने से और मनोबल ऊंचा होगा तो भगवत कार्य और अच्छा होगा। अच्छा तो हो ही रहा है, इससे भी अच्छा होगा। तो इसलिए यज्ञ को कराने वाला बड़ा महान होता है। यज्ञ कराने वाले से महान कोई नहीं होता। बच्चों के लिए तो हम सब लोग कमाते ही हैं, लेकिन जो यज्ञ कराता है वो भगवान यज्ञ नारायण के ऊपर निर्भर रहता है, यज्ञ पुरुष के ऊपर निर्भर रहता है। और
उसी के आधार पर वो सोते उठते जागते समय भी उसके दिमाग में क्या आता है, कल यज्ञशाला में ये कार्य कराना है, कल भंडारे में ये चीज खिलाना है। सोते समय यही दिमाग में सोचेगा। ध्यान दीजिए कितनी अच्छी बात सोच रहा है कि यज्ञशाला में ये कार्य कराना है और कल भंडारे में कटहल की सब्जी बनवानी है तो कल सवेरे मंगाना है। आखिर अपने लिए तो कर नहीं रहा है, खाएंगे सब लोग। तो ऐसे दुर्लभ संतों का तन मन और धन से सबका फर्ज होता है कि सहयोग करे। निंदा करने वाले तो सबके हैं, जो मदद करेगा उसका भी निंदा, जिसको मदद करने आप जाएंगे जिस महात्मा को, उसकी भी निंदा, क्योंकि उसको तो केवल शिकायत ही करना है। तो उसके चक्कर में हमें नहीं पड़ना है। जितने भाई बंधु माताएं बहनें कथा सुने और कथा के सहयोगी बने कि महाराज जी क्या कमी है बताइए, हमारे लायक क्या सेवा है, आप उनसे कहिए, जो कमी होगा वही महाराज जी बताएंगे। ऐसा नहीं है कि दूसरा कोई बात बताएंगे, ये कदापि नहीं है। ऐसा दुर्लभ संत जो अपने साथ गायों को लेकर के चलता है। आप लोग देखिए, गायों को लेकर चलना कम नहीं है। भगवान गायों का इतना सेवा किए कि भगवान का नाम गोपाल हो गया। गाय का सेवा करना गृहस्थ के लिए सबसे बड़ा धर्म है। आगे कथा में आएगा कि गृहस्थ के घर का सबसे पवित्र स्थान गौशाला ही होता है। आपका पाकशाला नहीं होता है पवित्र, आपके ठाकुरबाड़ी से भी पवित्र स्थान गौशाला को दिया गया है। भगवान ने गायों का सेवा किया है। तो इस प्रकार से जो है ऐसा